है गुरुजी। प्यारी संगत जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही होंगी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ गया है और बहुत ही प्यारा मैसेज है। उस मैसेज को समझने की कोशिश करिएगा संगत जी। साथ ही संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ पर भी हो, एक बार मेरे साथ मिलकर गुरुजी के महामंत्र का जाप करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। तो संगत जी, गुरुजी के महामंत्र से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, उसमें बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज है। आप भी समझिएगा, मैं भी समझने की कोशिश करूंगी आपके साथ। संगत जी, सत्संग कुछ इस तरह से है। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे कि बेटा, पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में सवाल पैदा हुए। उसने पूछ ही लिया, गुरुजी, ये पक्के साधक कैसे बनते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज कई तरह की मिठाई बनाता था, जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। आसपास के गांव में भी हलवाई बड़ी धाक जमी हुई थी उस हलवाई की। अक्सर लोग हलवाई की मिठाई और पकवानों का आनंद लेने आते थे। एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी आए। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी था, जो बहुत ही चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। वह दोनों की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वह बच्चा बार बार आकर हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता और फिर आकर हलवाई को पूछता कि क्या हलवा बन गया? खुशबू तो अच्छी आ रही है। हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसके ऐसे बार बार पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बोला, ले बच्चे, खा ले। बच्चे ने खाया तो बोला, ये हलवा अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हो गया तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो ये बहुत ही खराब लगा था, अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे, तू जिद कर रहा था, तब यह हलवा कच्चा था, और जब यह पक गया है। कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता। यदि फिर भी खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद वह स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य से बोले, बेटा, कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, हलवे के कच्चे पक्के होने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक साधक के साथ यह कैसे होता है? गुरुजी बोले, बेटा, साधक भी हलवाई की तरह ही है। जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीजें डालने के बाद भी जब तक हलवा कच्चा है उसका स्वाद नहीं आता, उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितना भी ज्ञान जुटा ले, कर्म कांड कर ले, जब तक सिमरन और भजन की अग्नि में नहीं तपता, तब तक वह कच्चा ही रहता है। जिस तरह हलवे को अच्छे से पकने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह साधक को भी अपने मन की चौकीदारी करनी पड़ती है। जब पकते पकते हलवे का रंग बदल जाए, उसमें से खुशबू आने लगे और उसे खाने का आनंद का अनुभव हो, तब उसे पका हुआ कहते हैं। उसी तरह जब साधना, साधक और साध्य तीनों एक हो जाएं, साधक के शरीर से प्रेम की खुशबू आने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि साधक पका
पक्का हो चुका है। जब तक सेवक का सिमरन पक्का ना हो जाए, उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है, कभी भी साधक को अपने रास्ते से गिरा सकती है। अतः साधक को निरंतर सिमरन और भजन से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें दे 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 जल्दी से हमारा काम कर दे, करेगा वो वही जो जो उनके हमारे लिए अच्छा है। हमें थोड़ा सा सब्र बांधना चाहिए और थोड़ा अपने विश्वास को पक्का करना चाहिए। अपनी साधना को, गुरु के प्रति जो हमारा समर्पण है, उसको बहुत पक्का रखना चाहिए हमें ना। ऐसा नहीं कि आज हमारे जीवन में कोई कष्ट आ गया और हम सोचे कि बस आज तो भाई गुरु जी ने हमारी सुनी नहीं। वो कष्ट किसी वजह से ही आया होगा। हो सकता है उससे बड़ा कष्ट आपके जीवन में आना हो और गुरुजी उससे आपको बचा रहे हो। तो संगत जी, आप लोग समझ गए होंगे इस छोटी सी कहानी में गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को तो भली भांति समझ आ ही गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा संगत जी। जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। साथ ही संगत जी, आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे, जिससे ये ज्ञान की बातें मैक्सिमम लोगों तक जा सकें, गुरु से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।